नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। ठहरी के सुशांत 10वीं और जसवीर की तनु 12वीं की टॉपर। बागेश्वर रेल लाइन जल्द बनेगी, मोदी। पर्वतमाला उत्तराखंड का भाग्य बदलेगी। प्रधानमंत्री ने धामी के कामकाज को सराहा। प्रशासन से अनुमति के बाद ही बनेंगे धार्मिक स्थल। ऋषिकेश भ्रष्टाचार के खात्मे को मिलकर लड़ेंगे। उत्तराखंड के छात्रों पर ऑस्ट्रेलिया में बैन। देहरादून सेवा का अधिकार के तहत 370 नई सेवाएं शामिल। हल्द्वानी सौर ऊर्जा से चलेंगे भाबर में हैंडपंप। ऋषिकेश आर्थिक भगोड़ों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। हेमकुंड यात्रा भारी बर्फबारी के कारण घांगरिया में रोकी। राज्य में समाज के सभी वर्गों को मिलेगा न्याय, साहा। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट में पिछले सरकारी स्कूल। नरेंद्र नगर में टैंकर हादसे में एक व्यक्ति की मौत। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अगले साल से बोर्ड रिजल्ट 30 अप्रैल से जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिकारियों को सभी तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए। वार्षिक शैक्षिक टाइम टेबल इस प्रकार बनेगा जिससे परीक्षाएं, मूल्यांकन और रिजल्ट जल्द ही घोषणा तय समय पर हो जाएगी। प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने साथ मूल्यांकन की अवधि भी घटाई जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में बेटियों ने एक बार फिर लोहा मनवाया। हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बालिकाओं के पास होने का प्रतिशत लड़कों से 3 से 8% अधिक रहा। हाईस्कूल में टेहरी के PHSPM कंडीशोंड छाम के छात्र सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया। इंटरमीडिएट में US नगर की तनु चौहान ने टॉप किया। तनु चौहान जसपुर के RLS SBI MIC की छात्रा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को ननूरखेड़ा स्थित माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के सभागार में बोर्ड रिजल्ट की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हाईस्कूल का रिजल्ट 85.17% रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 7.7% अधिक रहा है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले 1.65% कम रहा है। इंटर में इस साल 80.98% छात्र छात्राएं ही पास हुई है। शिक्षा मंत्री ने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई दी। साथ ही कुछ अंकों से चूक गए छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए अंक सुधार परीक्षा की तैयारी में जुट जाने को कहा है। इस मौके पर DG वंशीधर तिवारी, AD माधी महावीर सिंह, बिस्ट EPD SSA डॉक्टर मुकुल कुमार, सतीश संयुक्त निर्देशक अम्बादत बलोदी, उप निर्देशक जितेंद्र सक्सेना, जगमोहन सोनी आदि मौजूद रहे। जोशीमठ भारी बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहब की यात्रा जिला प्रशासन ने रोक दी है। अटलाकोटी से 200 यात्रियों की वापस घांगरिया भेज दिया गया, जबकि 1430 यात्रियों को घांगरिया से गोविंद घाट वापस भेजा गया। जिला प्रशासन ने यात्रियों से मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थान पर रुकने की अपील की। चमोली पुलिस ने मौसम खुलने के बाद यात्रा को लेकर फैसला करने की बात कही है। हेमकुंड में बुधवार से जारी बर्फबारी गुरुवार को भी जारी रही। सुबह 10 बजे तक हेमकुंड में 1 फीट से अधिक ताज़ा बर्फ जम गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सुबह हेमकुंड के लिए रवाना हुए यात्रियों को अटलाकोटी से वापस घांगरिया भेज दिया, जबकि घांगरिया में रुके तीर्थयात्री को गोविंद घाट वापस भेजा गया। 330 तीर्थयात्री गोविंद घाट गुरुद्वारे में रुके हुए। हेमकुंड गुरुद्वारे से 3 किलोमीटर नीचे अटलाकोटी तक सेना और सेवादारों ने बर्फ हटाकर जो रास्ता तैयार किया था वो बंद हो गया। गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रमुख सेवा सिंह ने बताया कि यात्रियों के लिए गोविंद घाट, जोशीमठ और घांगरिया गुरुद्वारे में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। देहरादून PM नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को लेकर अपना विशेष लगाव एक बार फिर दिखाया। कहा कि उत्तराखंड के विकास को लेकर रात दिन मेहनत की जा रही है। पर्वतमाला योजना उत्तराखंड का भाग्य बदलने जा रही है। जब उत्तराखंड के लोगों का वर्षों का इंतजार खत्म होगा, पहाड़ों पर रौनक लौटेगी। कहा कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य में रोपवे प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस किया जाएगा। पर्यटक, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को इस पर्वतमाला प्रोजेक्ट से विस्तार मिलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तैयार होने से सफर आसान हो जाएगा। रोड कनेक्टिविटी के साथ ही रोपवे कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। पर्वतमाला योजना आने वाले दिनों में उत्तराखंड का भाग्य बदलने जा रही है, जिसके लिए जिस कनेक्टिविटी का उत्तराखंड को लोगों ने वर्षों से इंतजार किया था वो आज भी हमारी सरकार समाप्त कर रही है। उत्तराखंड एक बड़े क्षेत्र के राज्य के लोगों और पर्यटकों के लिए अहम राहत सुगम हो जाएगा, जिससे यहाँ देश निवेश, लघु उद्योगों के लिए विकास, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। कहा कि 21वीं सदी भारत का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाकर और तेजी से विकसित हो रहा है। पहले समय तक जिन दलों की सरकार रही उन्होंने देश को इस जरूरत की कभी समझा ही नहीं। इन दलों का ध्यान घोटालों, भ्रष्टाचार पर था। परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद से बाहर निकलना उनकी ताकत का विषय नहीं था।
देहरादून पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी के कार्यों में मोहर लगाते हुए पीठ भी थपथपाई। खासतौर पर कानून व्यवस्था विकास कार्य को सराहा। कहा कि उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वह बहुत सराहनीय है। ये देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम। पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए सीएम धामी के हाल में बताए गए अभियानों पर भी अपनी मोहर लगाई। कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान संरक्षित करने को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर काम कर रही है। पीएम मोदी बोले कि देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगा। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप उत्तराखंड का विकास करना होगा। उन्होंने दोहराया कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। कहा कि विकास के पथ को लेकर 9 रत्नों की माला को एक सूत्र में पिरोते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक नई ऊर्जा दी है। पहले रत्न के रूप में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से 1300 करोड़ रुपये से पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं। दूसरा 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का काम है। तीसरा रत्न कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने को मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम है। चौथी रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देना है। पांचवा रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। यूएस नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। सातवां रत्न 2000 करोड़ रुपए की लागत से टेरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। आठवां ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। नौवां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है जिसका काम जल्द शुरू होने जा रहा है। इन नवरत्नों की माला को पिरोने को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं उन्हें भी धामी सरकार ने नई ऊर्जा दी है। देहरादून नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। विशेष कमेटी ने गुरुवार को उत्तराखंड के राजनीतिक दलों से सुझाव लिए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही आप ने कमेटी का बहिष्कार कर दिया। कहा कि बिना ठोस जानकारी लिए कमेटी उन पर अपना नजरिया थोपने का काम कर रही है। भाजपा सपा वामदल और एआईएमएम के प्रतिनिधियों ने कमेटी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। एनेक्सी परिसर में स्थित कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य शत्रुघ्न सिंह, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और मनु गौड़ ने राजनीतिक दलों से राय ली। ऋषिकेश G20 शिखर सम्मेलन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। नरेंद्रनगर में आयोजित G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में चर्चा का केंद्र एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य रहा। G20 समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों विकास और भ्रष्टाचार समेत कई मसलों में गहन चर्चा हुई। सदस्य देशों ने आर्थिक तरक्की में सभी सहयोग को जरूरी बताया। भ्रष्टाचार को रोकने खुद के देशों में अलग अलग तरीकों को मेहमानों ने समझा किया। होटल वेस्टर्न में गुरुवार को पहले सत्र में 3 घंटे चली बैठक में दुनिया भर के मेहमानों ने आर्थिक विकास में भ्रष्टाचार के पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की। वित्तीय अनियमितताओं को रोकने देहरादून स्वराज विभाग ने सेवा के अधिकार के तहत 24 विभागों में 370 नई सेवाओं को शामिल कर दिया है। इसी के साथ कुल अधिसूचित सेवाओं की संख्या 485 से बढ़कर 855 हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सेवा का अधिकार में नई सेवाओं को शामिल करने के लिए कहा था। अपर सचिव विजय जोगदंडे की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में विद्युत विभाग की कुल 43 सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत नई बिजली कनेक्शन बिलिंग शिकायत के लिए 15 दिन का समय तय किया जा रहा है, जबकि विद्युत कनेक्शन हटाते 7 दिन और मीटर जांच के लिए 30 दिन और उपभोक्ता के नाम का दाखिल खारिज कानूनी वारिस के नाम करने के लिए 2 दिन का समय तय किया गया। उच्च शिक्षा विभाग की अधीन चरित्र प्रमाण पत्र 1 दिन में जारी होगा। इसके साथ ही ऑप्शन मनी की वापसी 3 दिन, दस्तावेज सत्यापन 2 दिन और सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान के 7 दिन की समय सीमा तय की गई। साथ ही परिचय पत्र जारी करने के लिए 7 दिन, छात्रावास में प्रवेश के लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई। शासन ने मोबाइल टावर के एनओसी प्रदान करने के अधिकतम 15 दिन की समय सीमा तय कर दिया। समय सीमा तय किए जाने के साथ ही सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी और प्रथम द्वितीय अपील अधिकारी भी तय किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधीन अटल आवास योजना के आवेदन को 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचाने की समय सीमा तय कर दी गई है। नरेंद्रनगर दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में देशों के मेहमानों मंथन के दौरान आर्थिक भगोड़ों के गुनाहों और संपत्तियों में कार्रवाई का मुद्दा भी उठा। कई देशों में आर्थिक तबाही की वजह बने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सूचना और तकनीक के आदान प्रदान में जोर दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मंथन से निकला निचोड़ सभी देशों के लिए लाभकारी साबित होगा। नरेंद्रनगर के होटल वेस्टिन में गुरुवार को आयोजित G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। उन्होंने G20 के प्रतिनिधियों के बीच भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई घंटों तक मंथन किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में भट्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ किसी अकेले एक देश की नहीं बल्कि ज्यादातर देशों की समस्या है, जिसे निजात पाने के विश्व के सभी देशों की साझा प्रयासों की जरूरत है। सभी से मामलों चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई के लिए बैठक में गहन मंथन किया गया। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में अर्जेंटीना में 9 बिंदुओं पर विश्व के नेताओं के सामने चर्चा की थी, जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल था। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को इसी चर्चा के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है।
देहरादून पूरी तरह सरकार के अधीन संचालित 18 आदर्श स्कूलों के बाद अब राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के बोल्ड रिजल्ट ने भी निराश किया। 12वीं के टॉप 10 में से 22 छात्रों में जीआईसी से सिर्फ 5 नाम ही शामिल हैं। 10वीं रिजल्ट में यह संख्या 5 तक ही पहुंच पाई है। उत्तराखंड बोर्ड से 12वीं के रिजल्ट में 22 छात्र छात्राएं टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुई, जिसमें जीआईसी से 5 नाम ही शामिल हैं। जीआईसी जर्नैली सोन में हिमानी ने प्रदेश में दूसरा और बालिका वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर किसी तरह सरकारी संचालित स्कूलों की प्रतिष्ठा बचाने में कामयाबी हासिल की। जिसके अलावा जीआईसी खैरना नैनीताल से दीपांजलि गोस्वामी और चुकुटी देवरिया यशनगर के उज्जवल सिंह बिष्ट संयुक्त रूप से चौथे, जीआईसी धौलाखेड़ा से प्रियंका कांडपाल छठवीं और जीआईसी मंगोली नैनीताल से रोहित मेहरा संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर आए हैं। इसी तरह 10वीं कक्षा में 49 छात्र छात्रा संयुक्त रूप से टॉप 10 में आने से कामयाब रही, लेकिन जिसमें भी जीआईसी के मेधाओं की संख्या 5 तक ही पाएगी। 10वीं रिजल्ट में जीआईसी का खाता 6वें स्थान से खुल पाया, जहां जीआईसी कोचियार पौड़ी से माधवी नेगी ने सफलता हासिल की है। देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली के बीच वंदे मातरम ट्रेन को गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि देश अब वंदे मातरम की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अब देश रुकने वाला नहीं है। मोदी ने कुमाऊं के बहुप्रतीक्षित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण जल्द शुरू करने की बात की, साथ ही पुरानी सरकारों में रेलवे का विकास बाधित करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी परिवारवादी सरकारों ने हाई स्पीड ट्रेन चलाना तो दूर, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक नहीं हटाए। 2014 से पहले रेल लाइनों का 1/3 विद्युतीकरण हो पाया था। पहले एक साल में 700 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण होता था, जो अब 6000 किलोमीटर रहा। उत्तराखंड में 7% विद्युतीकरण हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के अभाव में उत्तराखंड के गांव खाली हुए हैं। लोगों की इस पीड़ा को हमने समझा है और आने वाली पीढ़ी को इस पीड़ा से बचाना चाहते हैं।